हेलो फ्रेंड्स, मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आप एक एमएस एक्सेल की शीट को कैसे स्क्वेयर कर सकते हैं। किसी भी अनवांटेड पर्सन से आप उसको कैसे सेफ रख सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी आप उस एक्सेल की शीट को ओपन करेंगे तो वो आपसे सबसे पहले यूज़र आईडी एंड पासवर्ड कैसे मांगेगा, या अगर मैं सीधे अक्षरों में कहूँ तो आप एक्सेल शीट पे एक यूज़र फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले मैं आपको वो एक एक्सेल की शीट दिखाई देता हूँ जो कि मैंने डॉक्यूमेंट्स में बना के रखी है कुछ इस तरीके से। जब मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करने की कोशिश करूँगा तो आप देखेंगे ये मुझसे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। अगर मैं इसमें गलत यूज़र आईडी एंड पासवर्ड भरता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये मुझे पॉपअप मैसेज मेरे सामने आएगा जिसमें लिखा होगा प्लीज़ रीचेक यूज़र आईडी और पासवर्ड। और जब मैं इसको सही तरीके से भरूँगा विनायक तिंगलू तो ये लॉगिन हो जाएगी। मैं भी लॉगिन नहीं दबाना चाहता क्योंकि मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ नोटिस कराना चाहता हूँ। आप देखिए कि मैं यूज़र आईडी में विनायक लिख रहा हूँ जो सिंपली आपको इजीली दिख भी रहा होगा, ये कुछ लेटर्स हैं, पर पासवर्ड आपको बिल्कुल शो नहीं हो रहा जो कि मेरा तिंगलू पासवर्ड था। ये मैंने कैसे इसको थोड़ा सिक्योर किया कि आपको ये ना शो हो, तो वो आगे मैं आपको बताऊँगा। तो सिंपली मैं भी जब लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो दिखता है अनलॉक सक्सेसफुल। सिंपली मैं ओके प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आप शीट के अंदर आ चुके हैं, आप एक्सेस कर चुके हैं और अब आप इसका इस्तेमाल जिस तरीके से करना चाहे कर सकते हैं। तो इसको कर देते हैं क्लोज, इसको कर देते हैं डिलीट क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली मैं एक नई शीट यहाँ ले लेता हूँ एक्सेल की और इसका नाम दे देता हूँ स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू। एंटर प्रेस करूँगा, नाम सेव हो जाएगा और फिर से एंटर प्रेस करूँगा तो ये ओपन हो जाएगी। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसको ये समझाऊं कि आप एक्सेल में कॉलम्स को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए मैं ए में 1 लिखता हूँ, दैट मीन्स सीरियल नंबर। बी में मैं अपना नाम लिख देता हूँ और सी में मैं अपनी सरनेम जो कि तिंगलू है वो लिख देता हूँ। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, ये 3 चीज़ें तो मैंने लिख दी। मैं थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको ईजिली नज़र आए। अब मान लीजिए कि आपको सीरियल नंबर से पहले एक कॉलम इंसर्ट करनी है, तो आप कैसे करेंगे। आप अपने माउस के कर्सर को ए के पास ले जाएंगे और सिंपली अपने माउस के प्राइमरी बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके ए के लेफ्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट होकर आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जो पहले सीरियल नंबर ए पे था वो सीरियल नंबर बी पर आ चुका है। अब मैं इसको करता हूँ डिलीट, जो तरीका ये है। और अब मैं चाहता हूँ बी और सी के बीच में मेरा कॉलम आए, मतलब कि विनायक और तिंगलू जो है इसके बीच में कॉलम ऐसा एक कॉलम आए जिसके बीच कुछ ना लिखा हो। तो मैं सी को करूँगा सिलेक्ट। यहाँ पे मैं अब आपको शॉर्टकट की बताता हूँ जिसके लिए आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है और साथ में आप दबाएंगे प्लस। जब आप ये प्रेस करेंगे तो आपके सामने कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल की को प्रेस करके रखना और साथ में दबाना है माइनस। जब आप दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आई होप कि मेरा वो सब्सक्राइबर समझ गया होगा हम कैसे कॉलम को इंसर्ट या डिलीट करते हैं। इसको कर देता हूँ मैं डिलीट, बिल्कुल ब्लैंक शीट रखेंगे। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा डेवलपर टैब पे। अगर आपका डेवलपर टैब आपको शो नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप फाइल पे जाएंगे, फाइल में आप मोर पे जाएंगे, मोर में ऑप्शंस, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज़ का। लेट इट सी वो कहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करने के बाद आपका जो डेवलपर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आपने इसके ऊपर टिक करके इसको एनेबल करना है, सिंपली ओके करना है और आपका डेवलपर टैब यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है विजुअल बेसिक पे जिसकी शॉर्टकट की है Alt + F11। देखिए अगर मैं इधर अपना कर्सर ले जाऊँ तो ये आपको शॉर्टकट की भी दिखा रहा है Alt + F11। सिंपली मैं Alt की के साथ F11 को प्रेस करूँगा तो मेरे सामने मेरा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन खुल जाएगा। अब मैं यहाँ सबसे पहले इंसर्ट पे जाऊँगा, इंसर्ट से जाऊँगा यूज़र फॉर्म पे। यूज़र फॉर्म पे आने के बाद मैं यहाँ पे लेबल्स लूँगा, लेबल में 2 लूँगा। पहले मैं एक क्रिएट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फिर मैं दूसरा लेबल लूँगा, सिमिलर वे में मैं इसको इधर यहाँ इंसर्ट कर दूँगा जैसा आप देख पा रहे होंगे। और फिर मैं इसके आगे टेक्स्ट लूँगा, टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दूँगा। ये क्यों बना रहा हूँ मैं आपको आगे पता चल जाएगा। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स भी ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब इसके में मैं कमांड बटन लूँगा जो ये रहा, इसकी सिलेक्शन करूँगा और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं, साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, इसका भी साइज़ छोटा कर देते हैं इक्वलेंट टू दिस वन जैसा आप देख पा रहे होंगे। और इसको ड्रैग करके थोड़ा इधर ले आते हैं और इस वाले को भी ड्रैग करके थोड़ा
इसके बराबर इधर ले आते हैं कुछ इस तरीके से, और कमांड बटन को भी थोड़ा इधर रख देते हैं। अब मैं इसकी सिलेक्शन करके इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से उठा के थोड़ा छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब लेबल 1 जो है इसमें हम इसका कैप्शन चेंज करेंगे, पर कैप्शन कैसे चेंज करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। आप इसमें से किसी भी एक चीज़ की सिलेक्शन करते हैं, जैसे लाइक मैं लेबल 1 की करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे शो होगी। अगर मैं कमांड बटन की करूँगा तो इसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ शो होगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, आप जिस चीज़ की भी सिलेक्शन करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। लेबल 1 पे मैं क्लिक करूँगा। लेबल 1 पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर लेता हूँ, कोई भी आप रख सकते हैं। मैं पहले इसको बोल्ड कर देता हूँ, साइज़ कर देता हूँ 11, और यहाँ से मैं फॉन्ट ले लेता हूँ दिस वन, और साइज़ रख दिया मैंने इसका 11 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और सिंपली कर दूंगा मैं ओके। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। लेबल 2 के साथ भी सिमिलर इसी तरीके से काम करेंगे। इसका 11 बोल्ड एंड दिस वन गोइंग टू बी ये ओके। तो आप देखेंगे दोनों सेम जैसे दिख रहे हैं। अब इसमें जो है इसका भी साइज़ मुझे 11 करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ जाऊँगा, साइज़ कर दूँगा 11 कर दूँगा ओके। और अगर आप इसको फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, सिमिलर फॉन्ट रखना चाहते हैं तो बोल्ड, इस पर मैं फिर से इसी फॉन्ट पे जाऊँगा, इसकी सिलेक्शन करूँगा और कर दूँगा ओके। तो पासवर्ड में भी सेम यही तरीका इस्तेमाल करेंगे, बोल्ड 11 एंड सेम वे में इसी फॉन्ट की चूज़ करेंगे, इसी फॉन्ट को चूज़ करेंगे और करेंगे ओके। तो ये काम मेरा इतना हो चुका है। अब कमांड बटन का क्या करेंगे, कमांड बटन में जाके सबसे पहले इसका कैप्शन चेंज करेंगे जो कि यहाँ पर है। इसको लिख देंगे हम लॉगिन। इसका फॉन्ट जो है वो भी यहाँ से चेंज कर देंगे, बोल्ड, साइज रख देंगे 16 ओके। तो आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा इसका बड़ा करना पड़ेगा सो दैट ये प्रॉपर वे में दिखे कुछ इस तरीके से, और इसका साइज़ आप थोड़ा हल्का सा बढ़ाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। अब ये तो हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस लेबल 1 एंड लेबल 2, इनका नाम तो हमने चेंज किया नहीं अभी, इसका भी नाम चेंज करते हैं। इसका नाम रख देते हैं यूजर आईडी, 9 PM। नीचे वाले का कर देते हैं, एक मिनट, यूज़र आईडी में स्पेस नहीं दी मैंने, कुछ इस तरीके से। और लेबल 2 का नाम चेंज करके कर देते हैं पासवर्ड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। करते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो यूज़र आईडी और पासवर्ड का पीछे बैकग्राउंड है छोटा सा, ये मैं जितना भी मेरा ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ये सिमिलर रहे फॉर्म जैसा, ये मैं इसको चेंज करना चाहता हूं। अगर आप इस यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप बैक कलर पर जाएंगे और यहाँ से कोई भी एक पैटर्न चूज़ कर सकते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल फॉर्म जैसा दिखे तो आप दोनों की सिलेक्शन एक साथ कीजिए, जिसके लिए मैंने सिंपली कंट्रोल की को प्रेस करते हुए माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक किया तो दोनों की सिलेक्शन हो चुकी है। अब मैं यहाँ से चले जाऊँगा बैक स्टाइल पे। बैक स्टाइल पे आप इसको कर दीजिए ट्रांसपेरेंट पे 0, देखिए ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो ये ट्रांसपेरेंट हो चुकी है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे यूज़र फॉर्म 1 जो ऊपर लिखा हुआ है। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं कि इसको मिटाना चाहते हैं। अगर आप इसको मिटाना चाहते हैं तो आप पूरे फॉर्म की सिलेक्शन करेंगे, ये आपको कैप्शन में यहाँ पे दिख जाएगा यूज़र फॉर्म 1। आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। वो क्या होता है, आप यहाँ से सीधा दिस वर्कबुक पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी कोडिंग खुल जाएगी। अब मैं जनरल की जगह पे वर्कबुक को लूँगा, या मैं जनरल की जगह पे वर्कबुक को लूँगा और ओपन की जगह पे एक्टिवेट को लूँगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब मैं यहाँ सबसे पहले कोडिंग में लिखूँगा एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, जो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा है ये इंडिकेट करता है आपकी एक्सेल की शीट को। दैट मीन्स मैं यहाँ पे एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सेल की शीट की बात कर रहा हूँ। मैं लिखता हूँ जब एक्सेल की शीट मेरे सामने विजिबल हो तो वो ना खुले, उसके लिए लिखूँगा मैं इक्वल टू फॉल्स। एंटर की को प्रेस करूँगा, फिर लिखूँगा अगर वो ना खुले तो मेरे सामने क्या है, मेरे सामने आए यूज़र फॉर्म 1। अब यूज़र फॉर्म 1 क्या है, ये रहा जो मैंने अभी आपके सामने क्रिएट किया, जिसपे मैंने यूज़र आईडी, फिर आगे बॉक्स बनाया, फिर लॉगिन बनाया, यूज़र फॉर्म 1। जब मेरे सामने यूज़र फॉर्म 1 आए तो उसके लिए मैं करूँगा डॉट शो, मुझे यूज़र फॉर्म 1 जो है वो शो हो जाए। इतना काम हमारा हो गया। अब यूज़र फॉर्म में हमें कोडिंग करनी है तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब इस पर डबल क्लिक करने के बाद मेरे सामने मेरा यूज़र फॉर्म तो आ गया। अब मैं यहाँ लॉगिन पे डबल क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। अब कोडिंग हम इसमें करेंगे, इसमें लिखेंगे इफ़ स्पेस टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल टू, अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 में हम टाइप करेंगे विनायक, आप चाहे तो कुछ और भी रख सकते हैं, तो ये ट्रू है, ये ठीक रहेगा। एंड
टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू तिंगलू। आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड और क्या कहते हैं इसको, यूज़र आईडी और पासवर्ड रख सकते हैं। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा टेक्स्ट बॉक्स 1 में अगर मैं विनायक लिखूं और टेक्स्ट बॉक्स 2 में मैं तिंगलू लिखूं, मतलब यूज़र आईडी में विनायक लिखूं और पासवर्ड में तिंगलू लिखूं, तब ही मेरी जो ये आईडी है वो खुले। उसके लिए क्या लिखेंगे आप, देन अगर मैं ये दो चीज़ें लिखूं, अगर मैं ये और ये लिखूं तो देन क्या, उसके बाद क्या होगा, मैसेज बॉक्स मेरे सामने ओपन हो जाए जिसमें लिखा हो अनलॉक सक्सेसफुल इन्वर्टेड कामा क्लोज। मतलब अगर मैंने सही दोनों चीज़ें भर दी तो क्या हो, मेरे सामने एक मैसेज है जिसमें लिखा हो अनलॉक सक्सेसफुल हो गया है, और एप्लीकेशन जो है, मतलब कि जो मेरी शीट जो है वो मेरे सामने हो जाए विजिबल। उसके लिए अब हम फॉल्स नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे ट्रू और सिंपली एंटर की को करेंगे हिट, कुछ इस तरीके से। इसका जब वो ट्रू हो जाए तो क्या हो, वो हमारे सामने अनलोड हो जाए, दैट मीन्स अनलोड मी, वो हमारे सामने ओपन हो जाए, एंटर। उसके बाद हम बोलते हैं एल्स, अगर हम गलत भरे, मतलब मैं विनायक और तिंगली पे कुछ और गलत चीज़ भरता हूँ तो एल्स क्या हो, वहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर एक मैसेज आना चाहिए हमारे सामने जिसमें लिखा हो प्लीज़ रीचेक। इतना लिखेंगे, रीचेक यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं लिखूंगा, प्लीज़ रीचेक लिखता हूँ मैं और सिंपली एंटर की को हिट करता हूँ। उसके बाद मुझे अगर वो गलत आ जाए तो उसके बाद मुझे क्या मैसेज आना चाहिए, मैं लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स 1 इक्वल टू ब्लैंक, मैंने इन्वर्टेड कामा बिगिन एंड क्लोज दिया, दैट मीन्स मुझे कुछ ना दिखे, वो नील का नील रहे। टेक्स्ट बॉक्स 2 इक्वल टू ब्लैंक, जैसे मैंने दे दिया। अब इसके फाइनली मैं लिखूंगा एंड इफ। इसके बाद मैं एंटर की को प्रेस करूंगा, वन टाइम बैक स्पेस दबाऊंगा, ये मेरा काम यहाँ पे हो गया ख़त्म। अब सिंपली मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है, ज़रूरी नहीं है आपको भी आए, आपका ऑटोमेटिक सेव होके कोई लोकेशन मांगेगा, वो कहाँ मांगेगा, जब मैं यहाँ नो करूँगा। अब मैं जैसे नो करूँगा तो मेरे सामने लोकेशन मांग रहा है, इधर मुझे एक्सेल शीट की जगह पे लेना है एनेबल टेम्पलेट, इसको एक्सेल मैक्रो एनेबल टेम्पलेट, आपका ज़रूरी नहीं है मांगे, अगर मांगे तो दे दीजिएगा। इसके बाद मैं इसकी लोकेशन सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं सेव। तो आप देखेंगे ये मेरा सेव हो चुका है। अब मैं जब इसको क्लोज़ करूँगा, नाम याद रखिएगा स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू, ओके। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़, यहाँ पे नहीं सेव हुई क्योंकि मैंने लोकेशन चेंज कर दी। कहाँ पे रखा मैंने, डेस्कटॉप पे, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे वो एक्सेल की शीट दिख जाएगी। साइज़ कर देता हूँ बड़ा सो दैट आपको ईजिली दिखे। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आ चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब जब मैं इसको ओपन करूँगा तो वन टाइम आपको एनेबल करना पड़ेगा, एनेबलिंग मैक्रो करना पड़ेगा। जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे सामने शीट ओपन हो जाएगी, जो फर्स्ट टाइम होता है, आपके साथ भी होगा। एनेबल कंटेंट करेंगे, मैक्रो हैज़ बीन डिसेबल्ड, हमें एनेबल करना है, एनेबल कंटेंट क्लोज। देखिए अभी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ गलत भरूँ, जैसे लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ और नीचे लिख देता हूँ 1 2 3 4, तो ये मुझे क्या बोलता है, लॉगिन करता हूँ, प्लीज़ रीचेक, जैसा मैंने डाला था। और अगर मैं सही भरता हूँ, और नीचे तिंगलू, तो आप देखेंगे ये ओपन हो जाएगी, अनलॉक सक्सेसफुल। जैसे मैं क्लिक करूँगा शीट मेरे सामने ओपन होगी, कौन सी, स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।